सही बात है। सर्प और सांप, सांप और नाणा, पैसा, इनको सदा ही दादा कंपैरिजन करते थे, एक है। जैसा सांप का स्वभाव और वैसे ही धन, धन और सांप एक ही बात है। तो ये कह रहा है कि इसको एक्सप्लेन करिए, ये क्या होता है। तो एक कहानी बताते थे बात कि सांप जैसे दूर से डंक लगाते हैं, आप देख के डर जाते हैं ना, उसको यूं करता है, हमारे तक नहीं पहुंचा मगर दूर से टिक ऐसा करता है, आदत है उसकी। बस देखेगा किसी को ऐसा करेगा, डंक लगा नहीं मुझे मगर ऐसा उसने एक्शन किया। तो आप सब अगर धन को देखते हैं ज्ञान के बाद नहीं, ज्ञान से पहले, तो क्या होता है, टेम्पटेशन होता है ना। सिर्फ एक जनरल बात करो कि समझो अभी ज्ञान नहीं है हमारे पास, तो जो पहले हम थे तो ऐसे ही थे कि दूर से सांप ने जैसे ऑटोमेटिक डंक का एक्शन किया, ऐसे ही मेरा मन एक्शन करता था टेम्पटेशन का, मुझे मिले। शाहूकार को देखकर, किसी और को देखकर, ज्यादा तनख्वाह देखकर, पैसा कहीं देखकर, मन में ये कुदरती होता था। आप इसको कुदरती कहते हैं मन को। तो दादा कहते थे ये सांप और धन एक ही है। जैसे उसको दूर से देखकर अंदर में तुम्हारे को जिज्ञासा होती है, टेम्पटेशन होता है, ऐसे ही सांप का स्वभाव किसी को भी देखकर जरूर ऐसा करेगा, एक्शन करता है, मारता नहीं है। धन भी करता कुछ नहीं है, परंतु तुम उसे अंदर में ऐसा एक्शन करने के लिए कहता है तो कर देता है वो। तो दोनों को कंपैरिजन किया। जैसे उसने भी लिखा कि कनक कनक ते 100 गुनी, कनक माना सोना और कनक माना धतूरा। तो भेंट किया, बोला कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, धन में बहुत ज्यादा चमक है, धतूरे से भी ज्यादा नशा है धन में। बोला कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वो पाए बोराए नर और वो खाए बोराए। वो सिर्फ पाने से धन एकदम से दिमाग बदल जाता है, घूम जाता है, और वो खाने से, खाने के बाद जब इफेक्ट करेगा धतूरा तो नशा चढ़ेगा, पर ये पाने से ऐसा हो जाता है एक्शन। तो हमेशा एक्शन पे जाओ कि एक्शन कितना फास्ट है। जैसे हमारे इर्द गिर्द लोग धन की बातें करते हैं तो माइंड एकदम डाइवर्ट हो जाते हैं। ध्यान देना, दादा का मतलब सिर्फ एक्शन से तुम्हारे को स्टिमुलेट कौन करता है। बच्चा एक सो के बैठा था, मम्मी ने कहा बेटा चलो मैं तो 10 रुपया देती हूँ, फौरन स्टिमुलेट आ गया, मैं तुम्हें इधर घुमाने ले चलती हूँ, मैं तुम्हें ये चीज लेके देती हूँ, उठ के एकदम खड़ा हो गया। तो एक्शन देखो कहाँ से आता है। धन का नाम सुनते ही सारी नसें खराब, ये क्या कह रहा है, कहाँ से धन बढ़ेगा, कौन सी शेयर मार्केट, अभी इसने कौन सी कंपनी बोली। देखो तुम्हारे अंदर कौन सी वो बात एकदम एक्ट करने लगता है। धन के ऊपर नृत्य करती है, अप्सरा नृत्य करती है। कहीं पर भी देखो धन का एक्ट क्या है, इसके पीछे एक्शन क्या है। वो नृत्य करेगी, बदनामी सहेगी, स्टेज पर आएगी, गाना गाएगी, देखो ये किस लिए, उसके पीछे क्या है, धन। साधु संत देखो सभी टेम्पटेड होते हैं। कोई शाहूकार आया, धनवान आया, देखिए अंदर से एक्शन क्या होता है, एक्ट देखो, करो कुछ नहीं, छूना भी नहीं, देखना भी नहीं, पर सिर्फ धन की बात करो, बुद्धि घूम जाती है। धन की बात करो, उधर ध्यान चला जाता है। किसी धनवान की बात करो, वो धन की लग्जरी की बात करो, किसी मार्केट वैल्यू की, ये इससे इतना मिलता है, देखो मन में क्या रिएक्शन होता है, होता है। तो जो एक्ट है वो धन में सबसे ज्यादा फास्ट है। मन तकड़ा 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 तकड़ा। इसके ऊपर बताते थे दादा, बोला एक बार एक बिल्डिंग बन रही थी तो वहां पे बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, तो कर रहे थे सब जने। तो एक जो मजदूर था बड़ा तकड़ा तकड़ा फास्ट मिट्टी ले जा रहा था, ईंटें ले जा रहा था, ऐसे आए जाए आए जाए आए जाए। तो जो मालिक था उसने बोला
देखो ये कितना तगड़ा काम करता है, फास्ट, और तुम लोग सब स्लो स्लो, धीरे उठो, चलो 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 ऐसे। तो उन लोगों को बड़ा अपमान लगा, बोला ये बड़ा तगड़ा चल रहा है और मालिक को मालूम नहीं ये क्यों तगड़ा चल रहा है, और हम लोग स्लो चल रहे हैं, हम लोग को मालूम है ये तगड़ा क्यों चल रहा है। रात हुई तो वो अंगोछा नहीं बांधते हैं कमर को, उसमें इसके 200 रुपए बंधे थे। तो इन लोगों ने क्या किया, जब रात को ये सोया, बत्ती बारे छो, रात को जब ये सोया तो इसके 200 रुपए वहां से ले लिए इन लोगों ने। अब सवेरे उठा तो देखा जो गांठ बांधी थी दुपट्टे की, अंगोछे की, उसमें 200 रुपए सवेरे है नहीं। बड़ा ढीला हो गया, जाए उठाए मिट्टी ऐसे करके धीरे धीरे, और वो लोग मालिक आए, बोला आज क्या हो गया तुमको। पहले तो बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, तो उसने कहा कि नहीं कुछ हुआ है जरूर। रोने लगा कि मेरे रात को 200 रुपए चोरी हो गए, और वो लोग हंस रहे थे जिन्होंने मजाक में लिए थे। तो देखो एक्शन। तो मालिक को उन्होंने कहा ये तकड़ा इसलिए चल रहा था क्योंकि इसके 200 रुपए गांठ में बंधे हुए थे, इसीलिए फास्ट कर रहा था। तो ये धन का सिर्फ एक टचिंग से, मेरे पास पैसा है, देखो माइंड कैसा रन करता है, दौड़ जाएगा वस्तुओं की तरफ, ये खरीदूंगा फिर वो खरीदूंगा, ऐसा ऐसा खरीदूंगा। दूसरा मिसाल देखो, एक आदमी बिजनेस करता था, छोटा मोटा किराना स्टोर था, तो उसको अंदर में लगा कि अभी देखो आज तो मैं कमा रहा हूँ, कल समझो मेरे को कमाई कम हो जाती है, तो मैं उससे पहले कुछ ऐसा करूं जो मेरा धन अच्छा हो जाए। तो उसने क्या किया, आटे की एक घड़े में आटा भर के और पेड़ के नीचे ऐसा टांग दिया। अब लेट गया उसी पेड़ के नीचे, तो इमेजिन करने लगा कि जब ना अकाल पड़ेगा तो मैं ये आटे का घड़ा बेचूंगा, तो जो अभी हमारी 1 रुपए किलो मुझे मिलता है, फिर वो 10 रुपए मिलेगा अकाल के बाद। तो ये जो मेरा घड़े का आटा जाएगा, जितना भी किलो है, उससे मुझे कितना पैसा मिलेगा, सोच रहा है। फिर बोला वो जो पैसा मिलेगा उससे मैं शादी करूंगा, और शादी करूंगा तो मेरे को बच्चा होएगा, बच्चा जब होएगा तो खेलेगा आंगन में, शैतानी करेगा, तो मैं उसको मारूंगा लात। तो लात लगी घड़े को, आटा गया उसके ऊपर गिरा। तो ये जो फास्ट हमारा है, मन चलता है, धन कमाया, अभी कमाया हुआ नहीं है, पर ये तो कितने बच्चे भी मेरे पास आते हैं, बोला इस बिजनेस में सॉलिड पैसा है दीदी। मैंने कहा कैसे, बोला वो कह रहा था 1 लाख लगाओ 10 लाख मिलेगा महीने के अंदर। मैंने कहा ऐसी तो कोई मशीन बनी नहीं है कि तुम 1 लाख लगाओ 10 लाख मिलेगा, नहीं है। तो देखिए लाइन वो कौन सी ढूंढते हैं, फिल्म स्टार। और ऐसी दुनिया में अंडरग्राउंड वर्ल्ड, उसमें करोड़ों का लाखों का फायदा, ऐसी ऐसी दुनिया गलत रास्ते पर, गलत काम करने पर, गलत ऐसे करने पर करते हैं। उनको आजकल फैशन है 10-10 रुपया नहीं कमाएंगे, 10-10 रुपया नहीं कमाएंगे, चाहिए तो करोड़। तो ध्यान उनका करोड़ों की तरफ है ना, तो उधर ही वो जाते हैं। बत्ती में छाए यो है ना, तो उधर ही उनका माइंड रन करता है। उनके दिमाग को तुम स्लो गति दे नहीं सकता। आजकल का जनरेशन स्लो मूवमेंट पे चलेगा नहीं, बड़ा फास्ट चलता है, जैसे नहीं वेव्स उठ रही हैं टिक 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 करके, ऐसा। उन लोगों को मनी चाहिए टर्नओवर फटाफट, और पढ़ने की लाइन वो ढूंढते हैं जिसमें पैसा ज्यादा है, जिसमें कम पैसा है वो नहीं ढूंढेंगे। भाई थोड़ी दाल रोटी खा के घर बैठो, थोड़ा छोटा सा मकान नहीं, हमको मनी का वापसी मनी हमको बहुत चाहिए। मैं अगर ये एजुकेशन लूंगा, पैसा कितना है, पैसे। पहले डॉक्टरी को बहुत समझते थे कि पैसा आएगा, डॉक्टर माना बहुत बड़ी बात। आजकल एक्सेस हो गई डॉक्टर की, तो बिजनेस की तरफ चले गए। तो बिजनेस मैनेजमेंट, अब बिजनेस मैनेजमेंट भी बहुत लाइन। अब जब इतना बिजनेस बढ़ेगा तो सीए की जरूरत होगी, तो फिर सीए, और सीए में भी अलग, ये टैक्स वाले, ये फलाना, ये दिमाग, लाइनें ऐसी बड़ी कि पैसा आता ज्यादा है। एजुकेशन ले ली, एम यही था कि इसमें सैलरी ज्यादा है। तो ये क्या है, फास्ट वेव्स चल रही हैं। कोई एक ऐसी वस्तु खरीदते हैं
अब जैसे सोना है, सोने की कीमत बढ़ गई तो लोगों का ध्यान जाता है सोना खरीद के रख लो, ये तो दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जो दादा हमारे को बात बोलते हैं, सांप और ये धन बराबर। अब तुम इस तरीके से सोचो कि तुम्हारे अंदर ये एक्शन कितना चेंज आ रही है। लड़कियों के अंदर में ख्याल आता है धनवान लड़के से शादी करेंगे, बड़ी कार होनी चाहिए, मकान उसको अपना होना चाहिए, मोबाइल फोन बढ़िया बढ़िया वाला होना चाहिए, और एक नहीं दो होने चाहिए, वो दोनों हाथों में मोबाइल लेके चले। करती है, मेरे से बात करती है, इतना फास्ट उन सबको, इसके पास ये है, इसके पास वो है, फलाना आया उसके बाद। तो ये क्या है? ये धन ज्यादा नहीं हुआ है और कम भी नहीं हुआ है, ये ऐसा डंक लगा है, ऐसा डंक लगा। कहते हैं सांप का काटा तो फिर भी उसका एंटीडोज है, पॉइजन उसका हटा सकते हैं, पर जिसको धन ने काट लिया उसका कोई डोज ही नहीं बना। इतनी फास्ट उनके अंदर ये वेव्स चलती हैं कि आपके रोकने से कभी नहीं रुकेंगी, आप कितना भी यत्न करिए। जिसको ये इंजेक्शन लग गया तो इसकी बुद्धि कभी रुकती नहीं, सारा दिन बुद्धि खोजना करती रहती है कि किधर से धन ज्यादा आए। तो दादा उसकी भेंट में कहते हैं, वो तो सांप को भेंट करके ऐसे बताया, पर देखो ये आजकल का जमाना, इंटरनेट खोलो, वहां देखो कितनी तरह की कंपनीज बनी है, कहाँ कहाँ है, नौकरियां कैसी कैसी हैं, पढ़ाई कैसी कैसी है, वहां से पैसा। माँ कहती है बेटा बड़ा कठिन काम है, मत सोचो, इतनी मेहनत करके पढ़ेगा, सारी रात जगेगा। बोला कोई बात नहीं मम्मी, पैसा ज्यादा है, अपने अंदर से पूछो, धन ज्यादा चाहिए, एक्सेस धन में। पर कभी नहीं हम सोचते ये धन हमारे को क्या करेगा। सब जगह मैं तो शुरू से ही बीज से देखती हूँ, बच्चों से बात करती हूँ, वो पैसे की तरफ जाते हैं, उनको ढेर सारा धन चाहिए। ये धन है सिर्फ एक लहर, एक दिल को आथत है मेरे पास है, और उसी आथत को, एहसास को हम लेके दुनिया में चलते हैं। इस्तेमाल भी इतना नहीं करते। बैंक्स में पड़ा है, शेयर मार्केट में पड़ा है, लॉकर्स में पड़ा है, सोना चांदी सब उधर है, पर मन को एक आथत है, लॉकर की चाबी मेरे पास है, हमारे इतने फिक्स डिपॉजिट है, सब मेरे पास है, आवश्यकता है नहीं जोड़े। आजकल का जमाना कोडी कोडी नहीं से नहीं जोड़ा जाता है। एक हमारी उधर सत्संगी थी, उसने बहुत पैसा जमा किया। मैंने एक दिन उससे पूछा ये तुम्हारे पास पैसा बिना नौकरी के कैसे जमा हुआ? ध्यान देना, कहती थी मुझे बचपन से जो खर्चियां मिलती थी ना, जैसे कोई घर में आया किसी ने खर्ची दी, रक्षाबंधन हुई खर्ची दी, दिवाली हुई खर्ची दी, कहती है ये सारी खर्चियां जमा की हैं और वो बैंक में रखती थी, उसके ऊपर ब्याज मिलता था। करती मैं कुछ नहीं थी, न नौकरी न चाकरी न कुछ, पर ये जो हमारे को मिलते थे ना, पॉकेट मनी भी मिलती थी, रखती थी। दूसरे भले चीज लेके दे, चप्पल और कपड़े भी वो लेके दे, मैं अपना पैसा कभी खर्च नहीं करती थी। मैंने सोचा तुम्हारी उम्र क्या है? बोली 78 ईयर्स। तो मैंने कहा तुमने कितने सालों से ये पैसा जमा किया है? कहती बचपन से। उसने अपनी इस बूटी में से एक पैसा खर्च नहीं किया और सब जमा किया। और पता है कितना जमा किया? 50 लाख, 50 लाख सिर्फ खर्चियों से। खर्ची जोड़ 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 बैंक में रखती थी, फिर फिक्स डिपॉजिट बना, फिर इंटरेस्ट बढ़ा, फिर दूसरी जगह 3 दिनों 15-16 इंटरेस्ट था। तो तब से जमा करते करते आखिरी में 50 लाख छोड़ के गई। ये क्या है? मन में एक, बुद्धि में एक वेव है, लहर, और धन तो आ गया 50 लाख, खर्चा नहीं किया। तो ये क्या है? माया का डंक। वो तो शायद घाव बढ़ जाएगा, मगर जिसको माया ने डंक लगाया वो घाव बढ़ता ही नहीं कभी। मैं सबसे इंटरव्यू लेती हूँ, आखिर देखिए तो, क्योंकि तुम्हारे को नई बात बतानी है। पुरानी बातों पर मैं विश्वास नहीं करती। कोई आके मेरे पास कहता भी है ना पुरानी बात, मैं इंटरेस्ट नहीं लेती। मुझे नया चाहिए, आज के युग का ज्ञान आज चाहिए।
अप टू डेट, आज की तारीख में आज का ज्ञान, कल की तारीख नहीं, पोस्ट डेटेड चेक नहीं। दादा ने बोला क्या